रुपए। केरल थय्यम या कालियापट्टम केरल में किए जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। ये लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है, जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। 1 मार्च 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को पीपल फर्स्ट की धारणा के साथ फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए शहरों की पहल को कैप्चर के लिए डिजाइन किया गया है। रुड़की जल सम्मेलन 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन 2 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। यह कॉन्क्लेव सतत विकास के लिए जल सुरक्षा की थीम पर केंद्रित है। IIT रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सुशासन के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए माईगोव ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की है। इसे 1 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था। सबका विकास महाक्विज 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें 14 एपिसोड शामिल हैं। एक सबसे बड़े बहुपक्षीय पर्यावरण सौदे में 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण संकट को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि नामक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है। केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बैठक में पहली संधि पर प्रस्ताव पारित किया गया। पहली संधि 1950 के दशक में प्लास्टिक युग के बढ़ने के बाद से उत्पादित 9 बिलियन टन प्लास्टिक से सीधे निपटने का प्रयास करती है। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय लिंग सूचकांक एक परिभाषित जेंडर मैट्रिक्स पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मैप करने और सकारात्मक बदलाव की नींव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। इस सूचकांक को सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के साथ भी जोड़ा जाएगा। संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर्स इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद 6,800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है और 2020 में देश में 6,83,900 पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों का समर्थन किया। ये बयान ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी की गई एक स्वतंत्र रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। स्टार्टअप प्रौद्योगिकी नवाचार और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में मिड स्टार्टअप हब नामक एक नोडल संगठन स्थापित किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निमहांस मैंगलोर के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। ये पूरे भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह परियोजना वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी। लुफ्थांसा की सहायक कंपनी स्विस एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बनने की योजना बना रही है। इस साल जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया राज्य के जुलिच में औद्योगिक उत्पादन के लिए पहला प्लांट बनाया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल।